क्लास 9 मैथ श्री बालाजी पब्लिकेशंस न्यू एक्सरसाइज 2B.1 ओल्ड एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध कीजिए कि 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से पूर्णतया विभाजित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 10 में यहाँ पर ये जो हमें दिया हुआ है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूर्णतः विभाजित होने के लिए बराबर 0 करना पड़ेगा, ठीक। अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे और x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो x कॉमन है, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x बराबर 1 एंड 2। ये वैल्यू रख के पुट करेंगे और इसका मान 0 होना चाहिए। यदि इसका मान 0 आता है तब तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से ये पूर्णतः विभाजित है, अन्यथा विभाजित नहीं है। तो पहले लिख लेते हैं क्या इक्वेशन दिया है। 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। फिर चेक कर लेते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें हम पुट करेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आती है चेक करते हैं। 2x की यहाँ पे x है, x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 4 माइनस 6 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 2। सॉल्व करेंगे 2 1 का पावर 4 1 ही रहता है, माइनस 6 1 का क्यूब 1 ही रहता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस 3 1 जा 3 माइनस 2। आगे 2 एकम 2 माइनस 6 एकम 6 प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 माइनस 2। अब यहाँ ये 2 इससे कट जाएगा और ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस का 6 आ गया 0। अब यहाँ एक तो क्लियर हो गया कि x बराबर 1 रखने पर इसका मान 0 आ रहा है। अब x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर चेक करते हैं इसी इक्वेशन के अंदर 2 x की जगह पर 2 रखेंगे, पावर 4 माइनस 6 2 की पावर 3 प्लस 3 2 की पावर 2 प्लस 3 और x की जगह पर 2 माइनस 2। अब इसे हल करेंगे 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 की पावर 4 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 6 गुना 8 प्लस में 3 गुना 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2। आगे 16 दूना 32 माइनस 8 छक 48 प्लस में 4 3 12 प्लस 6 माइनस 2। आगे अब प्लस वालों को जोड़ लेंगे एक तरफ, 32 प्लस में 12 प्लस में 6, माइनस वालों को एक तरफ करेंगे, 48 और 2 50। इन तीनों को जोड़ते हैं तो 2 4 6 10 के 0, 3 1 4 1 5 50, 50 माइनस 50 बराबर 0। तो हम ये कह सकते हैं x बराबर 1 तथा x बराबर 2 रखने पर इस समीकरण का जो मान है वह 0 आता है। इसलिए देयरफॉर x बराबर 1 तथा x बराबर 2 रखने पर शेष फल 0 आता है
इसलिए यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से पूर्णतया विभाजित है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि x माइनस 1 बहुपद x की पावर 10 माइनस 1 तथा x की पावर 11 माइनस 1 का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन 11 यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 1, इसका एक गुणनखंड है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए बराबर 0 करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 1। अब x बराबर 1 इसके और इसके दोनों के अंदर रखेंगे, इनका जो मान है वो 0 आना चाहिए, तब तो गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद हमें दिया हुआ है x की पावर 10 माइनस 1, इसमें पुट करेंगे 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 1 ही रहता है, माइनस 1 आ गया 0। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो है ये गुणनखंड है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला x की पावर 11 माइनस 1, वैल्यू पुट करेंगे 1 की पावर 11 माइनस 1, 1 की पावर 11 1 ही रहता है, माइनस 1 आ गया 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः x माइनस 1 x की पावर 10 माइनस 1 तथा x की पावर 11 माइनस 1 का एक गुणनखंड है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखते हैं क्या है। बहुपद 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 से क्या घटाया जाए कि ऐसा बहुपद प्राप्त हो जो x प्लस 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि शेषफल हमें निकाल लेना है शेषफल प्रमेय से। तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 रखेंगे हम किसके अंदर, ये जो बहुपद दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, और यहाँ हम निकाल लेते हैं शेषफल। और यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं 4x क्यूब और यहाँ पे फिर है प्लस 16x स्क्वायर, इसके बाद दिया हुआ है माइनस x प्लस 5। अब x बराबर माइनस 5 रखने पर 4 माइनस 5 का क्यूब प्लस 16 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा में ये माइनस आ जाएगा, चूँकि पावर विषम है, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 प्लस 16 गुणा में 5 पंजे 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस 5। अब इसके आगे अब 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 यहाँ पे माइनस आएगा, 4 पंजे 20 के 0, हासिल आया 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0, हासिल लगा 1, 4 कम 4 1 5, 500 प्लस 16 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 के 0, हासिल लगा 8, 16 दूना 32 और 8 40, 400 प्लस 5 5 10। तो यहाँ पे माइनस का 500 हो गया और प्लस का हो गया 410। जब घटाएंगे तो माइनस का 90 बचेगा, माइनस का 90। तो यहाँ पे प्रश्न में हमसे कहा गया है, पूछा गया है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि ऐसा बहुपद प्राप्त हो जो x प्लस 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर ये जो आया शेषफल, यही हमें घटाना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 90 घटाया जाए, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से k का मान ज्ञात कीजिए कि यदि x प्लस 2 बहुपद x प्लस 1 की होल पावर 7 प्लस
2x प्लस के की होल पावर 3 का a गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है x प्लस 2, ये हमारा गुणनखंड है। अब बताना है कि ये इसका गुणनखंड है। जब इसका गुणनखंड है तो यहाँ पे हमें k का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर 0 करेंगे, यानी x बराबर -2 रखेंगे इसके अंदर। जब -2 रखेंगे तो चूंकि ये इसका गुणनखंड है तो इसका मान 0 होना चाहिए। तो हम कर सकते हैं, पहले यहाँ पे -2 रखेंगे। x से जब -2 प्लस 1 की पावर 7 प्लस 2 -2 बड़ा ब्रैकेट कर दें प्लस के होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, पावर 7 प्लस में माइनस 2 दूना 4 माइनस का प्लस के और इसका होल क्यूब बराबर 0। -1 है और पावर 7 है, विषम संख्या है तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस -4 प्लस के का होल क्यूब बराबर 0। -1 का पक्षांतर करेंगे तो -4 प्लस के का होल क्यूब बराबर 1 हो जाएगा प्लस का। अब -4 प्लस के बराबर ये होल क्यूब इधर आके क्यूब रूट में बदल जाएगा, 1 का क्यूब रूट 1 होता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं -4 प्लस के बराबर 1। -4 का पक्षांतर करेंगे तो k बराबर 1 + 4, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5। यही इसका फाइनल आंसर है।